अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता व इज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्र मर्रा कअल्लम यदऊना इला दुर्रि मस्सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब इंसान परेशानी में लायक, जब परेशानी में मुब्तला होता है, जब इंसान मुसीबत में घिर जाता है, जब लोग परेशानियों और मुसीबतों के घेरे में आ जाते हैं, उस वक्त वो अपने रब को याद करते हैं, तब वो हमें याद करते हैं। और जब उनकी परेशानी दूर हो जाती है, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना, जब ये परेशानी लाहिक होती है इनके ऊपर, जब ये मुसीबत में घिर जाते हैं, उस वक्त ये हमें याद करते हैं। लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, लेटा है तो लेटे हुए, बैठा है तो बैठे हुए, खड़े हैं तो खड़े खड़े, जिस हाल में भी हो ये अपने रब को याद करते हैं। अल्लाह फरमाता है फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा, जब मैं उसकी परेशानी को दूर कर देता हूँ, जब इसकी मुसीबत टल जाती है, जब इसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, मर्रा कअल्लम यदऊना इला दुर्रि मस्सा, ये ऐसे गुज़र जाते हैं जैसे इसको कोई परेशानी थी ही नहीं, जैसे इसको कोई परेशानी लाहिक ही नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी बात हम तमाम इंसानों की खसलत को पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान को हमेशा इस बात का एहसास करना चाहिए कि हम पर मुसीबतें किस वजह से आई हैं, और फिर हम मुसीबत में मुब्तला हुए तो उस मुसीबत से हमको निजात देने वाली ज़ात कौन है, किसने हमको बचाया, किसने हमें परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कदम कदम पर हमारे ज़मीर को झिंझोड़ा। अल्लाह फरमाता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। अल्लाह फरमाता है कौन है जिसने आसमान को पैदा फरमाया, कौन है जिसने ज़मीन को पैदा फरमाया, व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअ, और वो कौन है जिसने आसमान से बारिश के कतरों को गिराया, आसमान से बारिश बरसाए। आपको लगता है कि ये आसमान से बारिश के कतरे वैसे ही गिर जाते हैं। तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बारिश के हर कतरे के पीछे खुदा ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है, और बारिश के हर कतरे को एक फ़रिश्ता ला कर के ज़मीन पे धीरे से छोड़ कर जाता है। आपको लगता है कि आसमान से ऐसे ही बारिश हो जाती है। वो जो सितारे आसमान पे टिमटिमा रहे हैं, वो सितारे ऐसे ही नहीं टिमटिमा रहे हैं। उन तमाम सितारों के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अर्श को थामने वाले वो फ़रिश्ते, वो अर्श ऐसे ही नहीं टिका हुआ है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीन यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वो जो आसमान के, वो जो अर्श के थामने वाले फ़रिश्ते हैं, उन फ़रिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटी दी है। वो फ़रिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान करते हैं, उनके लिए भी एक वजीफ़ा मुकर्रर है। वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तहमीद बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। वो तस्बीह कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मद को अता फरमाया है। आप रमज़ानुल मुबारक के तरावी की नमाज में हर 4 रकत के बाद आप वो तस्बीह पढ़ते हैं, जो तस्बीह अर्श के फ़रिश्ते थामे हुए हैं, अर्श को थामने वाले फ़रिश्ते जो तस्बीह पढ़ते हैं, जो उनकी दुआ है वो आप भी करते हैं। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किबरियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना व अखलिसना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये अर्श को थामने वाले फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों का मकाम कितना ऊंचा अता फरमाया है। जो पहले आसमान में फ़रिश्ते हैं, वो फ़रिश्ते हालत क़याम में हैं, क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे। जो दूसरे आसमान में फ़रिश्ते हैं, वो हालत रुकू में क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे। जो तीसरे आसमान में फ़रिश्ते हैं, वो हालत सजदा में क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे। यानी जो फ़रिश्ते हालत क़याम में, उनको रुकू की इजाज़त नहीं है, क़यामत तक उसी हालत में रहेंगे। जो फ़रिश्ते हालत रुकू में है, उन्हें सजदे की इजाज़त नहीं है, क़यामत
क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे। जो फरिश्ते हालत सजदा में हैं वो क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे, उन्हें फिर क़याम की इजाज़त नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन फरिश्तों को जो जिम्मेदारी दी है, कोई अर्श थामे हुए हैं तो वही उनका काम है, कोई सितारों का थामे हुए हैं तो यही उनकी जिम्मेदारी है, कोई आसमान से बारिश बरसाने के काम में बारिश के कतरों के पीछे है तो वही उनकी जिम्मेदारी है। मगर देख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, उन फरिश्तों को क़याम की हालत में है तो उसी हालत में है, रुकू की हालत में है तो उसी हालत में है, सजदे की हालत में है तो उसी हालत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मद पर एहसान ये फरमाया है कि आपको क़याम की भी इजाज़त दी, आपको रुकू का भी मलका दिया, आपको सजदे की भी तौफीक दी, आपको कादे की भी इजाज़त दी। अकेले नमाज पढ़े तो भी सवाब है और जमात के साथ नमाज पढ़े तो खुदा ने 70 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाया है। अकेले नमाज पढ़े तो भी सवाब है और अब जमात के साथ नमाज पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सफ़ों को फरिश्तों के सफ़ के बराबर दर्जा अता फरमाया। ये हमारी शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी कभी इंसान को अकेले में सोचना चाहिए कि मेरे परवरदिगार ने इतना बड़ा एहसान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, फाम बतना भी हदाइक़ ज़ात बाजा, तो हमने ये बागात लगाए, बहजत वाले बागात। किसने ये पैदा किया? आसमान किसने बनाया? ज़मीन किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने बनाया। अल्लाह फरमाता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा। कभी कभी अपने बच्चों को देखकर बहुत प्यार आता है तो अपने बच्चे को बार बार चूमने के बजाय जब चूमते हैं प्यार आता है तो ये सोचना चाहिए था कि जब मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है तो जिस खुदा ने मेरे बेटे को पैदा किया वो खुदा कितना खूबसूरत होगा। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। ये मेरे पैगंबर का इरशाद गिरामी है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कलमा पढ़ने वालों को इन बातों का एहसास होना चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने वाले हैं। नबी ये कौनन को खुदा ने पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। ये अलग बात है कि आपका शुमार उम्मत इजाबत में आता है, जिन लोगों ने हुजूर के कलमे का इकरार किया, जिन लोगों ने हुजूर की शरीयत का इकरार किया, जिन लोगों ने हुजूर की रिसालत को तस्लीम किया, उनका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। जिन लोगों ने नबी के कलमे का इनकार किया उनका शुमार उम्मत इनकार में आता है। मगर नबी ये कौनैन पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर के आए। अल्लाह फरमाता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए मुस्तफ़ा आप कह दे मैं पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर के आया हूँ। मुसलमानों को इन बातों का एहसास नहीं है। मुसलमान जलसों में भी आकर के चाय की दुकान पर अड्डाबाजी करेंगे, पान की दुकान पर अड्डाबाजी करेंगे, गुटखे की दुकान पर अड्डाबाजी करेंगे। इन्हें इन बातों का एहसास होना चाहिए कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, दुनिया के सबसे अच्छे पैगंबर आमना के लाल की बात हो रही है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। हमें बैठकर सुनना चाहिए था। थोड़ी देर बैठकर हुजूर की बातें सुनेंगे, हुजूर का कैरेक्टर सुनेंगे। पंडित हरिचंद क्या बोलता है? पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पंडित हरिचंद को लोगों ने कहा शर्म नहीं आती है, एक पंडित होकर के मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ करता है। पंडित है, मंदिर में तू जाकर के घंटियां बजाता है, मंदिर में जाकर रामायण सुनाता है, मंदिर में जाकर गीता पढ़ता है और मुशायरे में जाकर मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ करता है। पंडित हरिचंद बोलता है शर्मिंदगी किस बात की? मैंने अरब की 2 तारीखें देखी है। एक तारीख मैंने मोहम्मद के आने से पहले की तारीख देखी है और एक तारीख मैंने मोहम्मद के आने के बाद की तारीख देखी है। कहा कैसी तारीख? वो पंडित हरिचंद बोलता है जब मोहम्मद नहीं आए थे इस दुनिया में, मैंने अरब की तारीख देखी। अरब के सारे लोग एक तालाब में जाकर जमा होते हैं, अपने अपने घोड़े को लेकर के। सबकी एक ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा। यानी घोड़े को पानी पिलाने के लिए इस कदर बहस में पड़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये तो मोहम्मद के आने से पहले की तारीख है, मगर मैंने मोहम्मद के आने के बाद की तारीख देखी है। ग़ज़वे यरमुक का मौका है। ग़ज़वे यरमुक के मौके से एक सहाबी रसूल को तीर लगा, जमीन पर गिरते हैं, अल आतश की सदा लगाते हैं। पानी का मशकीज़ा लेकर एक साहब
दौड़ करके जाते हैं, उन्हें पानी पिलाना चाहते हैं। वो पानी का मशकीज़ा लेकर पानी के घोंट अपने अंदर डालने ही वाले थे कि अचानक दूसरी आवाज आई, है कोई मुझे जो एक कतरा पानी पिला दे। उन्होंने कहा कि मैं जवान आदमी हूं, मुझसे ज्यादा उम्र दराज मेरा मुसलमान भाई है, मुझसे ज्यादा जरूरत है उसे पानी की, पानी उसे पिलाया जाए। दौड़कर दूसरे के पास गए, दूसरे ने पानी पीना चाहा, तीसरी आवाज आई, उसने भी पानी पीने से इनकार कर दिया कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, पानी उसे ले जाकर के पिलाओ। तीसरे के पास पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे तो चौथी आवाज आई, तीसरे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तंदुरुस्त होकर भी मैदान जंग में आया, मगर मेरा भाई तो मुझ बीमार था, उसके बावजूद हुजूर की मोहब्बत में मैदान जंग में आया है, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, पानी उसे जाकर के पिलाओ। चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, चौथे ने इनकार कर दिया। जब पांचवे के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई, पांचवे ने इनकार कर दिया। पांचवे के पास जब छठे के पास गए तो सातवीं आवाज आई, छठे ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। जब सातवें के पास पहुंचे तो सातवें आदमी की रूह निकल चुकी थी, लौटकर छठे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौटकर पांचवें के पास आए, इनकी भी रूह निकल गई। लौटकर चौथे के पास आए, ये भी लिखाया जल को लब्बैक कह गए। लौटकर तीसरे के पास आए तो इन्हें भी जिंदा ना पाया। लौटकर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौटकर पहले के पास आए तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात कर गए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबा के कैरेक्टर को देखते हुए पंडित हरिचंद बोलता है कि मोहम्मद के आने से पहले घोड़े को पानी पिलाने के लिए लोग इंसानों का खून बहाते थे, मगर मोहम्मद ने आने के बाद लोगों को कौन सा पानी पिलाया कि खुद को प्यासा रखना तो गवारा कर सकते थे और अपनी जान देना तो गवारा कर सकते थे, मगर कोई मुसलमान प्यासा रह जाए कभी ये गवारा नहीं कर सकते थे। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। बहुत अच्छे बात। सुभान एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये कौन है गैर मुस्लिम आदमी पंडित हरिचंद इस्लाम के पैगंबर की तारीफ करता है। जब इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ता है, जब इस्लाम के पैगंबर का कैरेक्टर पढ़ता है, तब वो जबान बोलने पर मजबूर हो जाती है। क्यों? नबी ये कौनैन ने वैसा मिशन जारी किया था। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान इस तौर पर रहे कि जसादिन वाहिद, यानी जिस तरह एक जिस्म होकर के हमारे हमें चोट हाथ में लगती है, दर्द हमें होता है, चोट पांव में लगती है, दर्द हमें होता है, सर दर्द करता है, परेशानी में हम मुब्तला हो जाते हैं, यानी पांव में चोट लगे फिर भी आंख से आंसू बहे, दर्द हाथ में चोट लगे आंख से आंसू बहे, सर में दर्द हो आंख से आंसू बहे, पेट में दर्द हो आंख से आंसू बहे, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो आंसू इसी आंख से निकलते हैं। उसी तरह नबी ये कौनैन फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इस कदर मोहब्बत करे कि चोट एक मुसलमान को लगे तो दूसरा दर्द मुसलमान को महसूस होना चाहिए। नबी ये कौनैन ने इस गुलशन को आबाद किया, मगर मुसलमान एक दूसरे के घरों में पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान एक दूसरे को सताते हैं। नबी ये कौनैन क्या फरमाते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हें जितना अच्छा भी खाना खाने का मन करे खाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, मगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब आदमी है और उसके घर में वो गरीब आदमी है, अगर तुम्हारे घर में अच्छा खाना बन रहा है, अगर तुम वहां खाना भेज नहीं सकते हो तो अपने घर के पुलाव और बिरयानी पर खुशबू का पहरा बैठा दो। इसकी खुशबू उसके घर में नहीं जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी खुशबू चले जाने के बाद ए बाबू ए कहां जा रहा है, आपको पता है ये क्या है? इसे बदतमीजी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम गुस्ताखी है। हमारे पास पैसे हो जाने के बाद आलिम को हम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। यही वजह है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन इलाकों के लोग जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों में सबसे खुशहाल सूबा कौन सा है मालूम है आपको? कौन सा सूबा है?
सबसे खुशहाल सूबा केरला है। उसकी वजह है कि वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है, पूरी अवाम उलमा के अंदर है। यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग पत्थर चटवा हैं। ये एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग होते हैं। इलेक्शन के टाइम में अगर कोई मौलवी किसी नेता के हवाले से कोई अच्छी सूझबूझ वाली बात करता है तो लोग बोलते हैं कि मौलवी को सियासत में आने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ हमारे उलमा ने जब से सियासत का मैदान छोड़ा है तब से ये सियासत किसी की रखैल बन करके रह गई है, नाजायज़ औलाद बन करके रह गई है। वरना हमारे उलमा आज भी अगर राजनीति और सियासत में आ जाएं तो मैं कहता हूँ 350 MPs की ज़बानें तन्हा असदुद्दीन उवैसी की ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। वो आलिम नहीं है, सिर्फ आलिमों की सोहबत में बैठने की वजह से इतना कमाल हो गया है। तो कोई आलिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो उनकी ज़बान का मुकाबला कौन कर पाएगा? ये तसव्वुर होना चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद दौरा मुजफ्फर हुसैन कुचौचवी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा, इन लोगों ने सियासी एतबार से अपना असर छोड़ा था तो हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की इज्जत थी, मुसलमानों का वक़ार था। बीच के लोगों ने सियासत से गोशा नशीनी इख्तियार कर दी तो मुसलमानों का हाल देख लो किस हालत में पहुंच गए। 12 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फारूक ने हुकूमत की तो बगैर सियासत के हुकूमत की क्या? आज भी केरला में काली कट के किनारे, समंदर के किनारे पर जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से, और वहाँ मरजल बहरैनी यल्तक़ियान के उन्वान पर खिताब होता है, और उसी जलसे में ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। यानी वोट के कन्वर्जन का भी ऐलान एक आलिम खड़ा होकर के करता है। एक आलिम ने खड़ा होकर ऐलान किया, पूरी पब्लिक उसी को वोट देगी जिस पार्टी का नाम का ऐलान होता है। यहाँ तो घर में ही 5 लोग 5 तरफ बटे हुए हैं। 10,000 उसने वहां से खाया तो वो उसी को वोट देगा ना। उसका भाई 5,000 किसी और से लिया है तो वो उसको वोट देगा। उसका तीसरा भाई या 15,000 किसी तीसरी जगह से लेकर के आया तो वो उसको वोट देगा ना। यहाँ सारे लोग पैसों के चक्कर में, लोग ये भी नहीं समझ पाते कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। जो लोग अपने उलमा का दामन छोड़ते हैं वो कौम जलील होती है, चाहे पैसा जितना भी हो जाए। पैसे के जिस खत पे जाकर बैठे, मगर जो अपने उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, जो अपने उलमा की कद्र नहीं करते हैं, खुदा उन्हें जलील करता है। यहां से बैठकर बार बार बोला जाता है कि सिमट के बैठिए, खड़े होने वाले लोग बैठ जाएं, मगर हमको क्या जरूरत है भाई? मुझको, मेरे पास पैसे है, मौलवियों का काम है सिर्फ तकरीर करना, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, तुम्हारे मन से नहीं चलेगा। मौलवी अगर अपनी बात करता है तो कोई जरूरत नहीं सुनने की, मगर वो बात अगर रसूल दी वकार की कर रहा है तो कोई भी हो, बातें तुम्हें भी सुननी चाहिए, हमें भी सुननी चाहिए। सुभान अल्लाह। बातें मेरे पैगंबर की हो रही है ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे उलमा यहाँ बैठे हुए किस बुनियाद पर बैठे हैं? बातें हुजूर की हो रही हैं। यहाँ मैं हैरत होती है कि जहाँ पे लड़की डांस कर रही होती है वहाँ पे जब आदमी उठ करके जाता है तो बगल वाले को बोलता है मैं 5 मिनट में लौट करके आ रहा हूँ चचा, मेरी जगह खाली रखना, और 5 मिनट में लौट करके आ जाता है। और यहाँ से जब उठ करके जाता है तो कोई नहीं बोलता है कि मेरी जगह खाली रखना, मैं लौट करके आ रहा हूँ। क्यों भाई? खाली जगह को नकीब है ना पुर करवाने के लिए। नकीब तुम्हारा गुलाम है क्या? ये हुजूर की महफिल है, तुम इसे सजा कर बैठोगे, मदीने वाले सरकार तुम्हारी जिंदगी सजा देंगे, तुम्हारी आखिरत सजा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब, हमको इन बातों का एहसास होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर इंसान को सोचना चाहिए कि हुजूर की महफिल में हुजूर से ज़्यादा बेहतर बात किसकी होगी? हुजूर की बात हो रही, हुजूर के गुलामों की बात हो रही है। तो इंसान को स्टाइल मारते हुए और वीआईपी अपने आप को तस्वुर करते हुए जाकर अलग नहीं बैठना चाहिए, महफिल से उठकर नहीं जाना चाहिए। हुजूर की महफिल है तो बैठकर हुजूर की बातें सुननी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब कोई नबी नहीं आएंगे, ये नबी की उम्मत के उलमा ही हैं जो आपकी आखिरत को संवारने वाले हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझाएंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन समझाएंगे। ये जो शैतानी वसवसा जो हमारे दिमाग में बैठा है ना, नबी कौनैन फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। मुस्तफ़ा ने पहली चीज बताई है हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को।
कितने लोगों ने अपने नबी की मोहब्बत बताई अपने बच्चों को। मेरा बेटा 10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, वो ये तो जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है, वो ये तो जानता है कि बॉलीवुड में अभी सबसे ज्यादा पिक पर किसकी फिल्में चल रही हैं, ये जानता है वो कौन सा बॉलर ने कितना विकेट लिया, ये सब कुछ जानता है। मगर आला हजरत किस मोहब्बत किस वली का नाम है, हुजूर गौसे आजम किस वली का नाम है, और इन सब के पैगंबर मुस्तफ़ा जान रहमत किनको बोलते हैं, उनका नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनकी दादी का नाम क्या है, मेरे बच्चों को नहीं पता। मैं कहता हूं मेरे बच्चे बर्बाद कर रहे अपनी जिंदगी को। बैठ जाइए, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अब चूंकि हमको तो यही सब अच्छा लगता है ना कि हमको शॉर्टकट में जन्नत जानी चाहिए, शॉर्टकट में जन्नत। मेरे बाप ने जन्नत बनाई है क्या कि मैं आपको जन्नत भेजूं? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, तो मैं आपको किस मुंह से कहूंगा कि आप जन्नत में चले जाइएगा? पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे सारे लोग कि वो पीर जन्नत में लेके जाएगा, वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। किस बुनियाद पर आप? मेरी मां 2 साल से रूठी हुई है, मेरी मां से 2 साल से बातचीत नहीं हो रही है, मैं अलग जगह किराए का मकान लेकर के अपनी बीवी के साथ रहता हूं, मैं अपनी बीवी को सुबह शाम रसमलाई खिलाता हूं। मेरी मां ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का खाना खाया कि नहीं, रात का डिनर किया कि नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी बीवी को रसमलाई खिलाता हूं, रसगुल्ले खिलाता हूं। मेरी मां से 2 साल से बातचीत बंद है, मेरे बाप से बातचीत बंद है। पीर साहब आ गए, तलवा चटाई होने लगी। मैं कहता हूं खबरदार, अगर मां नाराज है जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा, जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, नारे जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें अपनी माँ को राजी करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता, हमें शऊर भी नहीं है। किसने कह दिया कि साल भर की सारी नमाजें छोड़कर आदमी बैठा हुआ है और ये समझ के बैठे हैं कि एक मर्तबा नारा लगा दोगे तो जन्नत में चले जाओगे? ये तो तब होगा ना जब हुजूर पसंद फरमाएंगे। चलो ठीक है, हुजूर ने पसंद फरमा लिया, हमने सुभान अल्लाह बोल दिया, माशा अल्लाह बोल दिया, नारा लगा दिए, या रसूलुल्लाह कह दिया, हुजूर ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। लेकिन अजान होते वक्त एक आदमी दुकान पे बैठा है, ये हमारे सामने टीवी चल रही है, इंडिया का मैच चल रहा है, हमने रिमोट उठा करके म्यूट बटन दबा दिया, वैसे ही मैच जारी है और उसी दरमियान में प्रचार आ रहा है, उसमें लड़की डांस कर रही है, ये सब मंजर हम देख रहे हैं और आजान हो रही। खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? ये पसंद कर लिया तो जन्नत में जाएंगे, मगर खुदा ने उसे ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? ये कभी तस्वुर भी नहीं गया हमारा, इस तरफ कभी ज़हन भी नहीं दौड़ाया हमने कि खुदा को राजी। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है तो जन्नत के लिए, रोज़ा भी रख रहा है तो जन्नत के लिए। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि नमाज अगर जन्नत के लिए पढ़ी तो ये तो सौदा है, और जो खुदा से सौदा करेगा वो घाटे का सौदा होगा। नमाज जन्नत के लिए नहीं, नमाज जन्नत के लिए नहीं, रोज़ा जन्नत के लिए नहीं, हज और ज़कात जन्नत के लिए नहीं, जन्नत हासिल के लिए करने के लिए किया तो फिर ये तो सौदा है। नमाज पढ़नी है तो खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो, खुदा को राजी करने के लिए रोज़ा रखो। जब खुदा राजी हो गया तो जन्नत कितनी दूर है? जन्नत तो करीब है। हजरत इमाम हुसैन को जन्नत जाने से कौन रोकता? नबी कौनैन ने कह दिया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अदिल जन्नत। हसन एंड हुसैन, दीज आर द लीडर ऑफ द पैराडाइज। ये हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मगर इमाम हुसैन करबला में जो अपने खानदान को कटवाए तो जन्नत के लिए नहीं ना, खुदा को राजी करने था। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे पास सिर्फ 9:30 बजे तक का वक्त है और 5 से 7 मिनट मेरे पास वक्त है। इस दरमियान में चाहता हूं कुछ बातें हो जाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अल्लाह को राजी करना चाहा था और अल्लाह को राजी करने के लिए आपने पूरे खानदान की कुर्बानी दे दी। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का शौक़ रहेगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की तलाश रहेगी, फिर उसकी ज़िंदगी में जो इनकलाब आएगा, फिर उसकी सूरत अलग होगी, उसकी हैयत अलग होगी।
नबी ने फरमाया हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी ये कौन फरमाते अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना, उन 3 चीजों में पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब आप कहोगे जिस वक्त रिश्तों की पहचान करवाते हैं, 6 साल 7 साल की उम्र में अपने बच्चे को बताते हैं बेटा ये बड़े अब्बू हैं, ये चचा हैं, ये बहनोई हैं, ये फूफा हैं, ये खाला हैं, ये तुम्हारी बुआ है, जिस वक्त रिश्तों की पहचान करवाते हैं उस वक्त उन्हें नबी की मोहब्बत बतानी चाहिए। और नबी की मोहब्बत सीने में बैठेगी कब? जब नबी की अजमत का ख्याल दिमाग में बैठ जाएगा, हुजूर की अजमत बैठेगी हमारे दिमाग में। मेरे बेटे ने मिठाई की ख्वाहिश कर दी, हम गए बाजार से मिठाई लेकर के आए, मेरे बेटे के सामने मिठाई का डब्बा रख दिया, मेरे बेटे ने मिठाई का डब्बा खोलते हुए जैसे ही मिठाई को अपने मुंह में डालना चाहा था, बाप ने रोक कर कहा बेटा मेरे लाडले ये जो मिठाई खा रहा है तुम्हें पता है ये मिठाई किसके सदके में है? ये मिठाई मुस्तफ़ा के सदके में है। मैं जो तेरे सामने बैठा हूं मैं भी नबी के सदके में हूं। जिस पलंग पर तू सोता है वो पलंग नबी के सदके में है, जिस जमीन पर यह मकान कायम है यह मकान नबी के सदके में है, यह जमीन नबी के सदके में है, यह आसमान नबी के सदके में है। जब वो बेटा बचपन से ये सारी बातें सुनेगा तो बड़ा होने के बाद जब पैसा कमा लेगा तो कश्मीर देखना नहीं चाहेगा, वो दार्जिलिंग जाना नहीं चाहेगा, वो सोचेगा जमीन बेच कर भी जाना पड़े तो यहां जाके क्या होगा? गुंबदे खजरा देख करके आएंगे जिनके सदके में खुदा ने पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, जिनके सदक़े में खुदा ने मेरे बाप को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी माँ को पैदा फरमाया, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात बनाई, उनके रोज़े को देख करके आएंगे। दार्जिलिंग देखने के ज्ञान क्या होगा? चाय पत्ती का बगान, चाय पत्ती का बागीचा, वो बर्फीली वादी। हाँ ठीक है जाएंगे बाद में, पहले हुजूर का रोज़ा देखेंगे। बहुत सारे लोग तो इस ख्याल से भी नहीं जाना चाहते। जब उनको कहा जाता है कि चलिए मदीना घूम करके आते हैं, लोग बोलते हैं अभी से क्यों बोल रहे हैं वहां साहब मदीना जाने के लिए? मदीना जाने में अभी वक्त है, जब बुढ़ापा आएगा तब मदीना जाएंगे। यहां से जो लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, उसकी उम्र देखने के बाद लोगों को अंदाजा हो जाता है अरबियों को कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान के लोग जब तक उम्र ढल नहीं जाती है वो उधर का तस्वुर भी नहीं करते हैं। अब कुछ दिनों से ये राइज हो रहा है, हमारे उलमा अब इस हवाले से लोगों को रागिब कर रहे हैं कि जवानी में ही जाकर मदीना गुंबद खजरा और मक्का मुअज़्ज़मा जाकर के देख करके आओ। इस वक्त देखेंगे तो आपके देखने का अंदाज अलग होगा। बुढ़ापे में आप अरकान से ही से अदा नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे मालूम होगा कि हजरत हाजरा कैसे दौड़ी थी? जब आप व्हील चेयर पे जाकर के सही करेंगे तो अंदाजा कैसे होगा? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुब्बु नबीयकुम। दूसरी बात मुस्तफ़ा फरमाते हुब्बु अहली बैति नबीयकुम। दूसरी चीज अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत उसके सीने में बैठाओ। ये मुस्तफ़ा फरमाते। हमारे बच्चों में किन किन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं? इसका शऊर किसके पास है? मेरी बेटियां कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाने के बाद जो गुलछर्रे उड़ाती हैं उसका रिजल्ट हमारे और आपके सामने है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो आपने अपनी तमाम जुल्फों को अपनी पेशानी पे डाल ली, अपने चेहरे पे डाल ली ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। ये पर्दादारी है। ये पर्दे की अहमियत बता रही है हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हमारी माएँ और बहनें ये चाहे मेले में जाएं या जलसे जुलूस में जाएं, इनको नकाब पहनने बोल दो तो नकाब पहन के जाएंगे तो ये 5000 का जो सूट लिए देखेंगे कैसे लोग? मोहल्ले की औरतें देखेंगी नहीं तो अंदाजा कैसे होगा ये सूट कितने का है? मैं कहता हूं ये सूट दिखाने का चक्कर में बाजार जाती है और मेला जाती है, जलसे में भी आती है तो नकाब पहनने का शऊर नहीं है और फिर ये समझती है कि हमें जन्नत में जाना है। खबरदार खबरदार, मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी का कैरेक्टर अपनाओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लख्ते जिगर, उनकी साहबजादी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मुश्किल तरीन घड़ी में भी पर्दे की अहमियत बता रही है। खबरदार खबरदार, तुम्हारे सजदे एक तरफ, अगर तुमने पर्दे को अहमियत नहीं दी तो ये तमाम सजदे बेकार चले जाएंगे। इसलिए सजदे भी अदा करो और अपने आप को हिजाब में भी रखो। तुम्हारा हिजाब तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता खोलेगा।
तुम्हारी पर्दादारी तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगी। एक आखिरी बात, अमेरिका में एक लड़की, ईसाई लड़की, वो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए। सुनिएगा, एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों के फिजा में लड़ाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो ईसाई लड़की जो जाती है ऑफिस रोजाना जॉब करने के लिए, चौराहे पर रोजाना 8-10 आवारा लड़के खड़े रहते हैं। ये लड़की जाती है, चौराहे पर लड़के छेड़ते हैं, इस लड़की को परेशान करते हैं। वो लड़की, उसकी एक सहेली दोस्त है जिसका नाम, एक सहेली है मुसलमान सहेली है जिसका नाम है फातिमा। अपनी सहेली से आकर बोलती है कि मेरी जिंदगी तंग हो गई है, मैं परेशान हो गई हूं अपनी जिंदगी से। अगर मेरी बूढ़ी माँ के सहारा, मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पर न होती, या मेरे 2 भाइयों की जिम्मेदारी मेरे सर पर न होती, तो मैं जॉब ही करना छोड़ देती, मगर मजबूरियों की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कहा क्या बात है? कहा रोजाना चौराहे पर जाती हूँ, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े रहते हैं, मुझको गलत और भद्दे कमेंट करते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। रोजाना नए नए कमेंट्स करते हैं। वो फातिमा नाम की सहेली जो मुसलमान है, उसने कहा परेशान मत हो, ये मेरा हिजाब कल पहन कर चली जाना, ये बुर्का ले लो। उस फातिमा ने अपना बुर्का दे दिया उस ईसाई लड़की को। वो लड़की बुर्का पहनकर गई, वही चौराहा है, वही ईसाई लड़की है, वही नौजवान लड़के हैं। जब ये वहां गुजरती है, जब वहां पहुंचती है, तो वो आवारा लड़के कहते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, रास्ता दे दो। ये लड़की चली गई ऑफिस का काम खत्म करके आई, अपने छोटे भाई से बुर्का भिजवा दी। दूसरे दिन फिर दरवाजे पे दस्तक देती है बेखाब पहनकर जाने के लिए। दूसरे दिन दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, फातिमा नाम की लड़की सामने आती है, कहती मुझको थोड़ा सा किचन में काम है, तुम्हें बुर्का चाहिए? वो टेबल पर रखा हुआ है, बुर्का ले लो और चली जाओ ऑफिस। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हूं, बल्कि बुर्का पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उनका कलमा लेने आई हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बुर्का नहीं बल्कि उस पैगंबर का कलमा लेने आए हूं जिन्होंने हिजाब का हुक्म दिया है, जिन्होंने पर्देदारी का हुक्म दिया है। हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमारी बेटियां घर से निकलती तो वो बाप कितना बेगैरत है जो अपनी बेटी को बगैर पर्दे के जाने के घर से बाहर पांव रखने की इजाजत देता है। वो शौहर कितना बड़ा दयूस है जो अपनी बेटी को घर से बाहर जाने की इजाजत देता है। तुमको लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में है, जब वो बेपर्दगी के साथ बाहर जाती है तो नौजवान लड़कों के लिए माल है वो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं इन सब चीजों का, तुम्हें शऊर ही नहीं है। बाजार में कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। मैं नौजवान लड़कों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर से निकल रही है तो बगैर नकाब के निकलने कैसे दे दिया? तुम्हारी बेटी निकल रही है बगैर नकाब के निकलने कैसे दे दिया? तुम्हारी बीवी निकल रही है बगैर नकाब के निकलने कैसे दे दिया? तुम्हारी बेटी हो या तुम्हारी बहन हो या तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बीवी घर से जाए, तुम्हारी बेटी घर से जाए, तुम्हारी बहन घर से जाए, उसे हुजूर नबी कौनैन की बेटी का कैरेक्टर सुनाकर भेजना। तुम्हारी बेटी बाहर जाएगी हजरत फातिमा के कैरेक्टर को सामने रखकर, जब वो बाहर जाएगी, जब वो इस एहसास के साथ घर लौटेगी तो उसकी भी और तुम्हारी भी हिफाजत खुदा फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा। समाज ऐसे नहीं बनता है, दूसरे लोगों को देखकर अपने आप को वैसे ढाल लेना, इसे समाज नहीं बोलते हैं। इससे समाज नहीं सुधरता है। समाज सुधरता है क्या हम अपने आप को बदल कर दिखा दें, मेरे देखा देखी दूसरे लोग ये समझ लें कि ये इतना पैसा कमाने के बावजूद अगर इनकी बीवी पर्दे के साथ बाहर जा रही है तो हमारी बीवी पर्दे के साथ बाहर क्यों नहीं जाए। तकरीरें सुनते वक्त लोग सर हिलाते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मगर उसका असर दिखना चाहिए अमली तौर पर दिखना चाहिए। मेरे घर में मेरी बीवी रहती है, वो गंदे मैले कुचले कपड़े पहनकर रहती है, और जब पार्टी में जाना होता है तो वो 1 घंटे में नहीं 4 घंटे में वो तैयार होती है। उस बेवकूफ औरत को पूछ कि किसके लिए सज रही है, ये श्रृंगार किसके लिए, ये संवरना किसके लिए? अल्लाह ने फरमाया ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने औरतों को सजा दिया है देखने वालों के लिए। वो हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। खत्म करने का इंजेक्शन क्या है?
सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, हमने औरतों को सजा दिया है देखने वालों के लिए। मगर ये आंख सबके पास नहीं है, सिर्फ उसके शौहर के पास है। उसके शौहर के अलावा खुदा ने फरमाया वो हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हमने औरतों को सजाया तो है, उसकी साख्त में ही कशिश है। सजाया तो है मगर तमाम शयातीन से मैंने उसकी हिफाजत की है, अल्लाह फरमाता है। इसका मतलब है अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत पर निगाह डालना यह शैतानियत है, यह इंसानियत नहीं है। और अगर तुम्हारी बेटी बाहर जा रही है, बाजार जा रही, हुजूर ने फरमाया था कि अपने घर की औरतों को और बच्चों को सूरज डूबने से पहले पहले घरों में दाखिल कर दो। ये मुस्तफा फरमाते हैं। वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़त की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रमा फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। मगर हमारी बीवियां बाजार कब जाती हैं? मगरिब के बाद। दिन में कह दो तो वो बोलती है कि दिन में जाके क्या होगा, भीड़ नहीं रहेगी, शाम में जाएंगे, काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद मगरिब के बाद जाएंगे। यानी जिस काम का हुक्म दिया था हुजूर ने उसकी मुखालिफत, और हम तैयार हैं इसके लिए। जबकि पढ़ी लिखी औरत अगर होती जिसके सामने मुस्तफा की शरीयत होती तो ये कहती मेरे सरताज नबी ये कौनैन फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। जब सबसे अच्छी जगह मस्जिद है वहां हमको जाने की इजाजत नहीं है, तो दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, हम वहां किस मुंह से जाएंगे? जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो हम वहां किस मुंह से जाएंगे? और हम लोग क्या बोलते हैं? जो सिर्फ मर्द का लिबास पहने हुए हैं मगर उसके रंग रूप और उसके नस नस से नामर्दी का इजहार होता है। वो बोलता है कि मुझको इसका टेंशन नहीं है हजरत, मेरी बीवी बार्गेनिंग ठीक करती है, वो मोल मोलाई करने में उससे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है। मैं तो दुकान में घुसा लेता हूं, छोड़ देता हूं, बाहर बैठा रहता हूं। तुम लोग समझो तुम्हारी बीवी गैर महरम मर्द से जाकर बात कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि जमीन पे जलजले कब आते हैं? हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब कोई गैर महरम खातून किसी गैर महरम मर्द से बात करने में झिझक महसूस न करे तो समझ लो कि जलजला आने ही वाला है। ये कौन फरमाती? हजरत आयशा, नबी ये कौनैन की चहीती बीवी, हम तमाम मोमिनों की मां, दुनियाए खवातीन की सबसे पहली हाफिजा जिन्होंने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज किया है, पूरा कुरान हिफ्ज करने वाली खातून, हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली खातून का नाम हजरत आयशा है। वो फरमाती जब कोई गैर महरम लड़की किसी गैर महरम लड़के से बात करने में झिझक महसूस न करे तो समझ लो कि जलजला आने वाला है। हजरत आयशा फरमाती है। और हम अपनी बीवी को बाजार छोड़ देते हैं ना, एक दोस्त की दुकान पे बैठ करके सिगरेट उड़ाते हैं, मेरी बीवी बार्गेनिंग कर रही है। ये क्या है भाई? ये समाज है। आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? अपनी बेटी को कहां ले जा रहे हैं? जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल जब हजरत उमर ने मस्जिद में जाने से खवातीन को रोका था कि मस्जिद में औरतें ना आए, उस वक्त तमाम औरतें ग्रुप बना करके गई हजरत आयशा के पास कि हजरत उमर की शिकायत करेंगे कि उन्होंने औरतों को मस्जिद में जाने से रोका कैसे। हजरत आयशा के पास जब तमाम खवातीन पहुंची, हजरत आयशा से शिकायत की कि उमर के इस फैसले से के हम खिलाफ हैं, उमर ने हमें मस्जिद में जाने से रोका कैसे। हजरत आयशा से जाकर कहा, हजरत आयशा जवाब देती है, सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आज जो औरतों के हालात हैं, अगर नबी हयात ज़ाहिरी में होते तो उमर को जबान खोलने की जरूरत भी महसूस ना होती, मुस्तफा रोक दिए होते। ये किस वक्त की बात है? ये उस वक्त की बात है जिस वक्त की पाक दामनी की कस्में खाई जाती हैं, जिस वक्त औरतों के कैरेक्टर के हवाले से इंसान कस्में खाता है, उस वक्त की बात हजरत आयशा फरमाती है। जो आज औरतों के हालात हैं, जितने बिगड़े हुए हालात हैं, अगर हुजूर हयात ज़ाहिरी में होते तो हजरत उमर को बोलने की जरूरत भी ना होती, नबी ये कौनैन खुद रोक दिए होते। कहा वो कल की औरतें और आज कल की औरतें। कभी सोचा आपने इस हवाले से? मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज में आकर पढ़ाई कर रही है, कभी कभी हमें कॉलेज भी जाकर जायजा लेना चाहिए कि मेरी बेटी पर 7 लाख
अभी जदीद सर्वे है, 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां हैं। लड़का है, ए बाबू बैठो,